तो आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। दो बैलों की कथा में बैल उससे थोड़े बुद्धिमान माने जाते हैं। दो बैलों का नाम है हीरा और मोती। उसका मालिक झूरी अपनी पत्नी के दबाव में आकर के इन दोनों बैलों को अपने साले गया को दे देता है। गया रास्ते में ले तो जाता है, परंतु दोनों बैल पूरे रास्ते उसे परेशान करते हैं, क्योंकि वो वहां जाना ही नहीं चाहते थे। दोनों बैलों के बीच में गजब का सामंजस्य देखने को मिलता है। दोनों संकेत से आपस में बातें भी कर लिया करते हैं। इसके साथ ही जब दोनों बैलों को घर जब ले जाया जाता है तो उन्हें सिर्फ सूखा भूसा दिया जाता है। दोनों बैल तिरस्कार के मारे पूरी रात भूखे रह जाते हैं एवं सो नहीं पाते हैं। रात में ही अपने रस्सी को तुड़ा करके वो वहां से चंपत हो लेते हैं। उन्हें अपने घर का रास्ता पता था और दोनों ने सामंजस्य स्थापित करके वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। झूरी को खुशी का ठिकाना नहीं होता है, परंतु अपनी पत्नी से उसे ताने भी सुनने पड़ते हैं कि देखो किस तरीके से दोनों मक्कार और नमक हराम बैल हैं जो अपने मालिक को छोड़ करके वहां से चले आए। इस तरीके से अगले दिन गया पुनः आ जाता है। झूरी को दबाव में पुनः अपने बैल को गया के साथ भेजना पड़ता है। इस बार गया उन्हें अपने बैलगाड़ी में जोत करके लेकर के जाता है। आगे की कहानी में होता ये है कि अगले दिन जब इसे हल में जोता जाता है तो दोनों बैल हल और रस्सी तुड़ा करके वहां से भाग लेते हैं। दोनों की बहुत पिटाई होती है, परंतु गया के घर में एक बेटी जो भैरव की बेटी थी, जो अपने सौतेली माँ के साथ रहती है, रात में 2 रोटियां दोनों को खिला जाती है। इन दोनों रोटियों से उन दोनों बैल हीरा और मोती को स्नेहिल संतोष की प्राप्ति होती है। बच्ची उनकी रस्सियों को खोल देती है और दोनों बैल फिर से चंपत हो जाते हैं, परंतु रात होने के कारण वो रास्ता भटक जाते हैं। परंतु रास्ते में उन्हें एक मटर का खेत मिलता है। वो कई दिनों से बहुत ही भूखे थे। वो खूब मन भर के छक करके मटर का पौधा खाते हैं और बीच में एक सांड से उनका सामना होता है। क्योंकि दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छी थी, इसलिए दोनों मिलकर के उस विशालकाय सांड को परास्त कर देते हैं और फिर मटर खाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में खेत का मालिक आ जाता है। डंडे से उनकी पिटाई होती है और पकड़ के उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस में पहले से ही अधमरे भूखे कई जानवर होते हैं, जिसमें घोड़े, भैंस, बकरियां पहले से ही उसमें होते हैं। किसी तरीके से हीरा और मोती ने अपने सींग मार मार करके उसके दीवार, कांजी हाउस की दीवार को तोड़ दिया जाता है और वो वहां से फरार होने की चेष्टा में रहते हैं। परंतु उसी समय गिनती करने वाले चौकीदार आ जाते हैं और इनकी डंडे से हीरा की बहुत पिटाई होती है। पुनः चौकीदार के जाने के बाद में मोती अपने काम में लग जाता है और कांजी हाउस के दीवार को गिरा देता है। इसलिए सबसे पहले घोड़ा भागता है, इसके बाद में दूसरे जानवर क्रमशः बकरी और भैंस भाग जाते हैं। गधा को इसीलिए सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है कि वहाँ से टस से मस नहीं होता है और भागने को तैयार नहीं होता है। लेकिन मोती किसी तरीके से सींग से मार करके उस गधे को भी वहाँ से भगा देता है। परंतु मित्रता धर्म अपनाते हुए, क्योंकि हीरा की रस्सी बंधी हुई थी और इसी कारण से मोती वहाँ से नहीं भाग पाता है। सुबह दोनों की पिटाई होती है और कई दिनों तक दोनों को भूखे रखा जाता है। उनकी हड्डियां निकल जाती है और बिल्कुल वो कमज़ोर दिखाई पड़ने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद में उन्हें नीलाम करने के लिए एक लाल आंख वाले दढ़ियल के हाथों बेच दिया जाता है। जब वो साथ साथ जाते हैं, उसके अचानक हीरा और मोती दोनों को वही पुराना कुआं, वही पुराना नाद
दिखाई पड़ता है जहाँ कभी वो रहते थे, खाते पीते थे। दोनों की आंखें खुशी से खिल उठती है और दोनों अपने पुराने मालिक की घर की ओर चल देते हैं। इस बार झुर्री दोनों को देख करके बहुत खुश होता है और दोनों को खूब सहलाता है, पुचकारता है। दोनों पूंछ हिला करके और अपने गर्दन को हिला करके अपने खुशी का इजहार करते हैं। इस बार झुर्री कहता है मन ही मन कि मैं तुम दोनों को अब जाने नहीं दूंगा। उन्हें भर पेट खाना दिया जाता है जिसमें खली, भूसा, चूनी सब कुछ दिया जाता है। और झुर्री की पत्नी अर्थात घर की मालकिन भी आती है और खुशी पूर्वक उन दोनों को सहमति देती है कि अब तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। तो कथा का अंत होता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने दो जानवरों के बीच में भी किस तरीके से सांकेतिक वार्तालाप होता है उसका उन्होंने विशद वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दिखाने की चेष्टा की है कि जानवर भी मानव के ही तरह होते हैं, इसलिए उनके साथ भी मानवीय व्यवहार होना चाहिए। और उन्होंने इन दोनों बैलों के बीच स्नेह और आपसी बातचीत और सांकेतिक भाषा का भी बड़े ही खुले रूप में उन्होंने वर्णन किया है और यह बताने की चेष्टा की है। बैल का उन्होंने मानवीकरण कर दिया है और कहानी की शुरुआत ही होती है कि गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है क्योंकि वो सबसे सीधा होता है, वो नॉन रिएक्टिव होता है, वो किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करता है किसी प्रकार के गुस्से का।